नमोस्तु चर्श्री। आचार्य मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। दर्शन विशुद्धि भावना का चारित्र से क्या संबंध है? गुण स्थान की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी तीर्थंकर प्रगति का बंधक हो सकता है क्या? कृपया समाधान करें। तीर्थंकर प्रगति में दर्शन विशुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसमें कोई कोई व्यक्ति मात्र दर्शन विशुद्धि को धारण करके चतुर्थ गुण स्थान में ही तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध लेते हैं और कुछ लोग होते हैं षट आवश्यक आदि का पालन करके श्रावक पर्याय में अथवा श्रमण पर्याय में भी चारित्र का पालन करके तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध लेते हैं। तीर्थंकर प्रगति में दर्शन विशुद्धि मेन है। यदि आप चारित्र संपन्न हैं तब भी आपकी तीर्थंकर प्रगति बन सकती है और चारित्र से संपन्न नहीं है तो चारित्र के प्रति भावना तो जरूर होगी। ऐसा नहीं हो सकता जिसकी दर्शन विशुद्धि हो और चारित्र के प्रति भावना ना हो, संयम के प्रति भावना ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दर्शन विशुद्धि वाले के चारित्र स्वमेव ही पल जाते हों। जैसे तीर्थंकर होते हैं गृहस्थ अवस्था में तो वो अणुव्रती नहीं होते हैं, लेकिन अणुव्रत जैसे उनके चारित्र का पालन स्वमेव हो जाता है, वो सीधे महाव्रतों को धारण करते हैं। तो देखिए चौथे गुण स्थान में भी आप जो हैं पाक्षिक श्रावक बन करके तीर्थंकर प्रगति का बंध बांध सकते हैं। श्रावक अवस्था में भी श्रावक के व्रतों का पालन करते हुए तीर्थंकर प्रगति का बंध बन सकता है और मुनि अवस्था में भी तीर्थंकर प्रगति का बंध बन सकता है। जो चौथे गुण स्थान में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं पांचवें में और छठवें सातवें में और मरण को प्राप्त होते हैं तो वो नियम से जो है उनके पांच कल्याणक बनते हैं और जो उसी भाव में तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं तो उनके कितने कितने कल्याणक हो सकते हैं, ये शास्त्रों आगम में आया हुआ है। जैसे किसी मुनिराज ने तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधा और उसी भाव में उनका मोक्ष होगा तो उनका दो कल्याणक बनेंगे, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। कुछ सम्यक दृष्टि या श्रावक जो है तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधता है और उसी भाव से मोक्ष होंगे तो उनका दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। तो इस प्रकार से दो कल्याणक, तीन कल्याणक ऐसे संपन्न होते हैं जो उसी भाव से तीर्थंकर प्रगति का बंध बांधते हैं और जो पिछले भाव में बांधते हैं उनके पांच कल्याणक होते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए, इसका चारित्र से भी संबंध हो सकता है, दर्शन विशुद्धि के साथ और विशुद्धता अपने अंदर आ सकती है। नमोस्तु चर्श्री। कुलभूषण व नाली इचल करंजी से अपनी शंका रख रहे हैं। 10 दिक्पाल का वर्णन किधर आता है और ये पद में से जीव बदलते रहते हैं या एक ही रहते हैं? कृपया समाधान करें। 10 प्रकार के जो दिक्पाल आदि हैं उनका जो वर्णन है हमारे प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में आता है कि 10 दिशाओं के दिक्पालों को आवाहन करते हैं अपने जो शुभ कार्य हैं उनके संपन्नता हेतु। और रही बात जो देवों के जो पद होते हैं वो उनकी आयु तक होते हैं। आयु समाप्त होने के बाद दूसरा जीव आता है और उस पद में उसी नाम से प्रतिष्ठित हो जाता है। नाम भी चेंज नहीं होता है और काम भी चेंज नहीं होता है, काम भी वही होता है और नाम भी वही होता है। जैसे सौधर्मेंद्र की आयु समाप्त हो तो दूसरा सौधर्मेंद्र बनेगा तो वो क्या करेगा, वो भी अपनी सभा में बैठेगा और तीर्थंकरों के पंच कल्याणक आदि की संपन्नता करेगा। तो देवों के नए नाम नहीं रखे जाते हैं, जो नाम चले आ रहे हैं। जैसे धरणेन्द्र पद्मावती, जब आप कहानी सुनेंगे आदिनाथ पुराण में नमी और बेनमी पहुंच गए आदिनाथ मुनिराज के पास कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो उस समय वहाँ भी धरणेन्द्र पद्मावती आए हुए थे और उन्होंने जाकर के जो विद्याधर की जो नगरिया है विजयार पर्वत, वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ पर उनको कुछ जमीन दी, स्थान दिया। तो वहाँ पर धरणेन्द्र पद्मावती आदिनाथ के काल में और पारसनाथ के काल में धरणेन्द्र पद्मावती, तो वो वही जीव नहीं है, जीव अलग है पर नाम वही है, पद
वही है। तो देवों में कोई दिक्पाल बन जाए, कोई क्षेत्रपाल बन जाए, कोई लोकपाल बन जाए, ये सब ध्यान रखना, नाम वही रहेगा और काम वही रहेगा। जीव बदलते रहेंगे, आत्माएं बदलती रहेंगी आयु पूर्ण होकर के। तो इस प्रकार से देवों की ऐसी व्यवस्थाएं समझना। नमोस्तचाश्री केसी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। एक मंदिर में कितनी वेदी होनी चाहिए एवं एक वेदी में कितनी प्रतिमाएं होनी चाहिए, कृपया समाधान करें। आगम ग्रंथों में, जिनालय में, मंदिर में जो वेदियों का प्रमाण है, आकृतिम चित्यालों के हिसाब से देखा जाए तो 108 वेदियां होती हैं, जहाँ पर सबके स्वतंत्र गर्भालय होते हैं, स्वतंत्र अष्टप्रातिहार और अष्टमंगल द्रव्य होते हैं और स्वतंत्र रूप से उनके परिकर होते हैं। तो इस प्रकार से एक वेदी में एक ही भगवान विराजमान हो सकते हैं, अन्य भगवान विराजमान नहीं हो सकते, क्योंकि अन्य सभी भगवानों का परिकर अलग अलग होता है और सभी के अष्टप्रातिहार और सभी के अष्टमंगल द्रव्य और सभी के छत्र चमर आदि सबके भिन्न भिन्न होते हैं। तो हम एक साथ बहुत सारे भगवानों को नहीं बिठा सकते हैं। आगम के अनुसार व्यवस्था तो यही है। आप त्रिलोक सार पढ़ेंगे और त्रिलोक प्रणति पढ़ेंगे तो उसमें आया हुआ है कि भगवान के साथ वेदी में सर्वाण्य यक्ष और श्रुत देवी ये परिकर रहते हैं, उनकी यक्षिणी रहती हैं और भगवान रहते हैं। ये उनका पूरा वैभव है। और अष्टमंगल द्रव्य, अष्टप्रातिहार, ये सभी उनके प्रतीक रूप में रहते हैं। और यदि हम इस प्रकार से बिठाते भी हैं तो एक प्रकार से अवनय ही होती है। जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण पहले बताया था कि यदि 3 मूर्ति बनाई जाए, शांति सागर महाराज जी की, विद्यानंद महाराज जी की और मेरी, और मुझे मूल नायक बना के बिठा दिया जाए और उनको नीचे बिठा दिया जाए, तो एक प्रकार से वो अपमान होता है। ऐसे ही हम महावीर को मूल नायक बनाएं और नीचे की कटनियों में आदिनाथ, शांतिनाथ भगवान को बिठाएं, तो वो पद के अनुसार, वैसे भगवान सब बराबर हैं, लेकिन फिर भी एक के बाद एक जो क्रम नंबर है उसमें देखा जाए तो क्रम भंग होता है। तो इसलिए आगम ग्रंथों में, प्रतिष्ठा आदि ग्रंथों में जो कहा गया है, गर्भालय एक ही भगवान का होता है, उसमें भगवान विराजमान होते हैं। तो सबके गर्भालय अलग अलग होते हैं। और एक मंदिर में वर्तमान में जो कृत्रिम मंदिर बन रहे हैं, जो बनाए जा रहे हैं, उसमें आप विषम वेदी ही बनाएं, सम वेदी ना बनाएं। और विषम वेदी में भी यह ध्यान रखें कि उसमें भगवान एक ही हो, बहुत सारे भगवान विराजमान ना हो। ये व्यवस्था आगम की है। वर्तमान में क्या चल रही है उसके प्रति मैं कुछ बोलूँगा।